हम अक्सर एक बात कहते हैं कि जो आज है वो कल नहीं और कल है वो परसों नहीं। परिवर्तन ये हमारा एक प्रकार से केवल निसर्ग में ही नहीं, तो परिवर्तन ये जीवन का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो पहली बार वर्टिकल फार्मिंग और उसमें भी सॉइल का उपयोग करके जो सॉइल इन्होंने डेवलप की है, जो लाई है, उसके अंदर में जो विशेष रूप से ग्रेडियंट है और उसका उपयोग करके जो हल्दी का उत्पादन किया है, उसकी जो मेडिसिन वैल्यू है, उसके आधार पर उसको बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। रुपीज़ में इसकी कीमत बहुत कम है, डॉलर में बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। और इसलिए आज हमारे कृषि तंत्रज्ञान में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के साथ साथ हम लोगों को भी उसका फ़ायदा लेना है। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as a knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. हमारा जो कृषि विज्ञान है उसमें भी समय के साथ काफ़ी बदल हुआ है और ये बदल करते करते टेक्नोलॉजी इतनी बदली है कि विशेष रूप से मैं डॉक्टर प्रशांत झाड़े और डॉक्टर साईनाथ हडोले, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनको अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस में ये जो वर्टिकल एग्रीकल्चर के साथ सॉइल में जो विशेष रूप से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ होती है, उस प्रकार की जो एनपीके वैल्यू हो, इंसेक्टिसाइड हो, इन सब बातों का संतुलित उपयोग करके ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है कि जिसके कारण हमारा उत्पादन करोड़ों में हो सकता है और इसके लिए पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है। मैं भी एक साल से एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि वर्धा जिले में मैंने शुरू किया है, पोखरा करके स्कीम है और पोखरा स्कीम में इस प्रकार के ग्रीन हाउस के लिए अनुदान मिलता है, पर 90% अनुदान अगर मिलता है तो 10% वो किसान को डालना है, तो उसके पास वो भी नहीं है। अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 लाख रुपए का, उसके पास 10,000 भी नहीं है। तो मैंने हमारे यहाँ, मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो वहाँ टाटा का गुलाब के फूलों का एक बहुत बड़ा फार्म था। वहाँ का एक मेरे मित्र थे और वो जो है उनको मैंने बुलाया, वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में थे और मैंने उनको कहा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप ऐसा करिए कि फार्म बनाने वाली मशीन खरीदी करिए। तो हमारे महात्मा कृषि कारखाने में हमने खरीद ली है और अब हमारे पास मशीन्स पूरी आ गई है और हम उसको ये पूरे फॉर्म इसको हम बना सकते हैं। तो उसका जो प्रॉफिट था वो हमने किसानों को दिया और अब 100 फार्म की बैंकेबल केसेस हुई है, दिवे साहब और वो देख रहे हैं, और उसमें मैंने उनको कहा कि चाइनीज़ वेजिटेबल आप ग्रोथ करो। नागपुर में बड़े प्रमाण पर अब चाइनीज़ रेस्टोरेंट में वेजिटेबल लगते हैं, पर उससे भी अच्छा इन्होंने अच्छा रिसर्च किया है कि ये जो वर्टिकल फार्मिंग है इसमें हल्दी में किस में ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा, किसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है और किस प्रोसेसिंग से किसका फ़ायदा कितना हो सकता है, उसका इन्होंने अच्छा अध्ययन किया है। डॉक्टर हडोले और प्रशांत झाड़े, इन्होंने इस कंसेप्ट को लाया और आज बड़े प्रमाण पर उसकी सक्सेस स्टोरी बनाई। आजकल कभी कभी डर होता है कि हम लोग जाकर किसी को अच्छा बोल देते हैं, वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाता है और फिर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो लोग हमको गालियाँ देते हैं, इसलिए हम डर जाते हैं। बहुत बार मैं बायोफ्यूल पे बात करता हूँ, कोई बायोफ्यूल के पंप शुरू करता है, मेरा फोटो चिपका देता है और पैसे एक लेकर नहीं हुआ तो मुझे फ़ोन करने लगते हैं कि ये आए थे, क्या हुआ। तो मैं थोड़ा
ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो थोड़ा कॉशियस था, तो मेरे साले ने भी इनके इसमें भाग लिया, उसका भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और मैं अपने यहाँ भी ये करना चाहता हूँ। और इसलिए मेरी पत्नी वो खेती देखती है, तो आज वो आने वाली थी पर आ नहीं पाई, पर वो बाद में देखने के लिए आएगी। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे कम बढ़ाए। द बेसिक स्पिरिट एंड सक्सेस स्टोरी बिहाइंड एग्रीकल्चर इज हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कम कैसे करना, और जो उत्पादन है उसको बढ़ाना कैसे, और उत्पादन को बढ़ाकर उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना। और इसलिए विदर्भ के किसानों में इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। ऐसे नए नए इनिशिएटिव में हम जब भाग लेंगे तो ये सक्सेस स्टोरी होगी। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ही संपदा है, पर हम उसका उपयोग 2-4% भी नहीं कर पाते। कल मैं रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ 3 जिलों में था, तो मैं प्लेन से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से घूम रहा था, तो मेरे साथ उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। तो हमारे यहाँ जिसको बंजर जमीन कहते हैं, पड़ित, तो पड़ित जमीन दिखती नहीं थी, सब जगह पानी ही पानी था। और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा कि जिसके पास पड़ित जमीन नहीं होगी, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति और उनकी प्रवृत्ति में बहुत फर्क है। और आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, वैल्यू एडिशन करना और प्रॉफिट कमाना, इसके लिए केवल वैल्यू एडिशन करने से नहीं होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उसी समय बढ़ेगा जब क्वालिटी अच्छी होगी। अब वर्धा में हमने समुंदर को लाया है, मुंबई का समुंदर वर्धा में लाया। अब सिंधी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू हो गया है। और इस साल मैं खुद उसमें ध्यान दे रहा हूँ। बांग्लादेश के गृह मंत्री मुझे मिलकर गए कि विदर्भ का कॉटन, विदर्भ का कपड़ा, विदर्भ का सूत, विदर्भ के ऑरेंजेस और शुगर भी, और इसके साथ साथ हम वहाँ कैसे एक्सपोर्ट करें, बांग्लादेश में, दुबई में, उसके बाद में रशिया में, साइबेरिया में। और मैं काफ़ी मुझे खुशी है, इतना पोटेंशियल है। कल मेरा बड़ा लड़का रशिया में था, 2 दिन पहले साइबेरिया में था, तो वहाँ से फ़ोन पर मैं बात कर रहा हूँ, इतना पोटेंशियल है कि स्काई इज़ द लिमिट। ये जो बॉइल्ड राइस है, जो हमारा भंडारा गोंदिया ज़िले में होता है, तो बांग्लादेश के गृह मंत्री मुझे कह रहे थे कि वर्ल्ड में हम 4थे नंबर पर है, इतना चावल हम इंपोर्ट करते हैं। उनको बॉइल्ड राइस लगता है। हमारे भंडारा गोंदिया ज़िले का राइस अगर वहाँ जाएगा तो किसानों को चावल का भाव मिलेगा, कॉटन जाएगा तो कॉटन का भाव मिलेगा। हर चीज़ में साइंटिफिक रूप से उसका अध्ययन करके वो ट्रेनिंग देकर किसानों तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, ये बहुत कठिन काम है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हम नए नए उपक्रमों के द्वारा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तो ज़्यादा मीडिया सेवी नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी सेवी, पर मेरे अब 1,80,00,000 फॉलोअर हुए हैं। तो आज मैं अगर ये हल्दी के ऊपर जो कुछ कहूँगा तो मेरे सोशल मीडिया में दे दो, तो आपके पिक्चर डाल दूंगा तो आप 25 करोड़ लोगों तक पहुँच जाओगे तुरंत। तो ये टेक्नोलॉजी बदली। अभी हमने एग्रीकल्चर एग्रो विजन का रेडियो निकाला, फिर कृषि कल्याण टीवी निकाला है, उसके भी लाखों में सब्सक्राइबर हैं। और इसलिए किसानों को बिठाकर उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नागपुर में हम लोग एग्रीकल्चर एग्रो कन्वेंशन पार्क, एक तेलंगखेड़ी में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ का प्रपोजल तैयार किया है। मैं आशीष जी, सुनील, सबको आह्वान करूंगा कि पंजाबराव कृषि विद्यापीठ का जो प्रपोजल है उसमें हबीब खान आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बनाया। ऐसा ही डोम है और उसके डोम के बाजू में 5 एकड़ तेलंगखेड़ी में खेती है। तो जो सीड बेचने वाला है वो इधर सीड बताएगा और उधर जाके दिखाएगा कैसा हुआ है। ऐसे ग्रीन हाउस वहाँ होंगे, तो किसानों का ट्रेनिंग डायरेक्ट वहाँ हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे सावनेर तहसील में एक किसान तैयार हुआ, उसने 110 टन गन्ना निकाला। अब उसके भाषण हम जगह जगह पे कर रहे हैं।
तो ये जिसको ये संभव है वो कैसे संभव हुआ, तो यही जो प्रोजेक्ट है जो हिरेन जी ने इसकी शुरुआत की है, वो तो जरूर पैसा कमाए। पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, विवेकानंद जी ने भी कहा है। पर पैसा ईमानदारी के और सनदशीर मार्ग से मनाना चाहिए, यही मेरा लोगों से अनुरोध है। और जब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होगी, नॉलेज होगा, तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रशांत अपने भद्रावती के हैं, इन्होंने नांदेड़ से आईटी में इंजीनियरिंग किया और जब इस फील्ड में जाकर उन्होंने रिसर्च के साथ, अनुभव के साथ ये नया टेक्नोलॉजी लाई, और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो हल्दी होती है उसकी जो विशेषता है, उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, अभी मैं वो दवाई लेके भी जा रहा हूँ और मैं ये कहूँगा तो और आपका प्रोडक्ट और बेचा जाएगा, क्योंकि हल्दी ये एंटीबायोटिक है। अब कोविड चल रहा है, तो यहाँ जितने नेता बैठे उनको एक एक बॉटल दे दो, बाकी बॉटल काम की नहीं है, यही बॉटल काम की है। ये अब मैं दुर्भाग्यवश मैं भी बॉटल हमारे यहाँ भी बनने लगी ब्लू लेबल, तो मैं उस दिन वो फैक्ट्री गया था, तो मुझे वो बेचारा साइंटिस्ट, वहाँ 800 महिलाएं काम करती, तो मैंने कहा ये इनको महिलाओं को क्यों रखा यहाँ, तो बोले साहब जेंट्स को रखेंगे तो वो पी लेंगे बोले। तो वो आकर उसने मुझे स्मेल दिया, तो मेरे पत्नी ने कहा जाओ बाहर हो जाओ, ये मत खिलाओ इधर। तो मेरा तो वो बॉटल से कोई संबंध नहीं है, पर ये जो बॉटल है हल्दी की, ये एंटीसेप्टिक भी है और विशेष रूप से एंटीबायोटिक भी है, और इसलिए ये जो कफ है, इन्फेक्शंस है, इम्यूनिटी है, इसके लिए भी इसका उपाय है। तो आप एक काम करिए कि ये एक्सपोर्ट करने में दुबई में उनको बहुत पोटेंशियल है, पर दुबई का रेट ज़्यादा होगा, पर हिंदुस्तान के लिए कम रखो। तो आशीष जी अपने यहाँ के लोगों को भी ये बॉटल देके ये हल्दी का दवाई पीने के लिए आदत लगाओ, क्योंकि हल्दी आयुर्वेद में ये बहुत दिनों से बहुत ही गुणकारी ऐसी दवा है। तो मुझे लगता है कि कोविड से भी इसका रक्षण होगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इसमें बहुत ही प्यूरिटी है, क्योंकि जिस साइंटिफिक तरीके से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है उन्होंने, इसका कारण भी काफ़ी उपयोग है। अब ये हमारे यहाँ ग्रीन हाउसेस बन रहे हैं, ड्रोन आए हैं। अभी मेरा सपना है कि विदर्भ के हर गांव में स्प्रेइंग ड्रोन से ही होगा, और एक बोरा अगर यूरिया अगर हम फेंकते हैं तो 70% वेस्ट होता है और 30% प्लांट को जाता है। अगर ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 70% प्लांट को जाता है और 30% वेस्ट होता है। तो 4 के बजाय 2 बैग में, 2 बैग म्हणजे 2 बॉटल में काम होगा। तो यही टेक्नोलॉजी है, और एग्रीकल्चर में यही जो टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा, अच्छी काम करने वाली संस्थाओं के द्वारा, अच्छी काम करने वाली प्राइवेट संस्था के द्वारा, और सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट्स है, इट इज़ ए इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि इन्होंने ऐसा किया है, मैं भी ऐसा करके देखूंगा। तो मुझे लगता है रामटेक में, ये कांदरी में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, आज ही सुबह, कल रात को मेरे पास सागर मेघे जी आए थे, आज उनके मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन है, मुझे जाना है, तो मुझे बता रहे थे कि मैंने ये देखा और बहुत अच्छा है। तो आप ये, और एक मेरा अनुरोध है कि आज मैंने ये चौकसी जो भी कहा कि वो बर्ड पार्क कर रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में लिखकर आप इसको एडवर्टाइजमेंट करो, ताकि वर्ल्ड में आने वाले जो पेंच के लिए जो टूरिस्ट आते हैं वो आपके बर्ड पार्क को भी विजिट करें, और उसके साथ साथ इसको भी आप एक लोगों के लिए विशेष टूरिस्ट डेस्टिनी करके भी बनाओ, ताकि यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाकर सब लोग यहाँ आएंगे, वो देख पाएंगे, और देखने के कारण नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जानकारियाँ लोगों तक जाएगी, और इससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जिससे निश्चित रूप से हमारे एग्रीकल्चर को नई दिशा मिलेगी। मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ हिरेन पटेल जी को, उन्होंने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। निश्चित रूप से उनको इसमें यश मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे विदर्भ के किसानों से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि इनका स्टॉल हमारे एग्रोविजन में भी है,
का आज मैं पूरा एग्रोविजन रहने वाला हूं और एक एक स्टॉल पर जाने वाला हूं। मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है टू द स्मॉल फार्मर्स, ये भी आपके द्वारा निश्चित रूप से होगा। फिर से एक बार मैं आपको विशेष रूप से डॉक्टर साईनाथ हडोले, डॉक्टर प्रशांत झाड़े, इन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी डॉक्टर हडोले मुझे बता रहे थे कि 96-97 में उनको पीएचडी मिली, तब उनको मेडल मैंने ही दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम तो इतने विद्वान नहीं हैं, पर मुझे भी अभी डिलीट मिली। महात्मा फुले कृषि यूनिवर्सिटी में शरद पवार साहब को और मुझे उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने भी दी, पर हम लोग इतने विद्वान नहीं है जितने आप हैं। आप लोगों से भी हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है जब हम देखते हैं। तो मुझे लगता है टुडे इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ये जो नया वर्टिकल फार्मिंग है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो समझने का मुझे भी अवसर मिला है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।